एडवोकेट खालिद राजा साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं कि इसके मुमकिना तौर पे ये जो फैसला अगर हम अगर केस देखा जाए, इस केस के हवाले से देखते हुए, इसकी नौयत देखते हुए मुमकिना फैसला क्या होगा, और ये जो कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के पास इसको बाद में चैलेंज किया जाएगा। आज अलीमा खानम साहिबा का भी हम देख रहे हैं, उनका बयान चला है कि जी बानी पीटीआई नाखुश हैं कि आज फैसला नहीं सुनाया गया, क्योंकि जितनी जल्दी फैसला आता उसको उतनी जल्दी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता था। क्या हाई कोर्ट से रिलीफ की कोई उम्मीद है पीटीआई को? वहां से कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं कि कुछ रिलीफ मिल सकता है? देखिए, मैं आपकी आखिरी बात का जवाब पहले दे दूं कि जहां तक रिलीफ की बात है तो ये हर मुल्ज़म का हक होता है कि अगर सेशन कोर्ट है, कोई एंटी टेररिज्म कोर्ट है या कोई स्पेशल कोर्ट है वो सजा सुनाती है, या नैब कोर्ट है, तो उसके खिलाफ उस ऑर्डर को आप असेल करते हैं, उस जजमेंट को आप चैलेंज करते हैं बिफोर द रेलिवेंट हाई कोर्ट। तो इनके पास ये रेमेडी है कि इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और फिर वहां से रिलीफ के बारे में तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ऑर्ड्स क्या हैं? डिपेंड करता है कि ऑर्ड्स क्या है कि आपका जो हाई कोर्ट से जब आप उसको चैलेंज करते हैं, कितनी % हम देख सकते हैं कि जो फैसला है वो मुतजाद आने की उम्मीद होती है? देखें, वो तो 100% भी आप कह सकते हैं। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि अगर एविडेंस स्ट्रांग नहीं थी, कोजेंट नहीं थी, कन्विंसिंग एविडेंस नहीं थी, या कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस नहीं थी, तो फिर हाई कोर्ट क्या, बल्कि बाज़ हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट बरी कर देती है। ये तो उस कोर्ट ने देखना है, इस सारी एविडेंस को इवेल्युएट करेगी कि कितनी स्ट्रांग एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने गुजारी, या जो नैब अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कितने सॉलिड कंक्रीट किस्म के सबूत लेके वो कोर्ट में हाजिर हुए। ये तो फैसले से पता चलेगा कि फैसला क्या होता है। अभी तो मैं उस पर राय नहीं दे सकता कि फैसला क्या होगा, लेकिन जो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि अगर इस केस की प्रोसिक्यूशन, इसकी पैरवी ठीक तरीके से की गई और अगर गवाहों को शैटर नहीं किया गया और वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे, जिस तरह से हमने मीडिया में देखा, अखबारात में देखा, तो फिर ये कन्विक्शन का केस है। इसलिए कि बड़ी आसान सी बात शाम साहब पहले बता चुके हैं। कितनी हो सकती है? कम से कम 14 साल तक कन्विक्शन प्रोवाइडेड है कानून के अंदर, और फाइन भी साथ हो सकता है। ठीक है। अब जो जिस तरह के शाम साहब ने आपको बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब पूरी कौम को पता है कि नेशनल क्राइम एजेंसी यूके को एक रकम जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इंग्लैंड में मुंतकिल की गई थी वो मिली वहाँ से, और कानून उनका ये है कि अगर इस तरह की कोई रकम होगी तो उसी मुल्क को वापस भिजवाई जाएगी जहाँ से वो यानी मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, उस गवर्नमेंट को वापस भेजी जाएगी। तो ये गवर्नमेंट का पैसा था जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस आना चाहिए था, लेकिन मलिक रियाज साहब और इमरान खान साहब चूंकि और बुशरा बीबी इनकी आपस में कॉन्नाइवेंस थी, देवर इन लीग विद ईच अदर, तो लिहाजा मलिक रियाज साहब ने उन्हें कहा इमरान खान साहब को, चले आप ना कानूनी ऑप्शंस पे बता दें मुझे कि फिलहाल इनके पास कानूनी ऑप्शंस क्या होंगे अगर कन्विक्शन आती है। एक तो वही जो आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, अगर वहां से नहीं तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। जी, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाएंगे। ये तो अपील किसी भी मुल्ज़म का बेसिक और फंडामेंटल राइट है, तो इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जा सकते हैं कन्विक्शन की सूरत में। अगर कन्विक्शन नहीं होती, सपोज वो बरी हो जाते हैं, तो फिर जो गवर्नमेंट है या नैब अथॉरिटी है उनके पास ये अख्तियार मौजूद है कि वो उस एक्विटल के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी अपील कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।